तो क्लास 4 एंड 5 के लिए कल हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा पिछला वीडियो गया पार्ट 1 में लार्ज नंबर्स, और हमने पढ़ा हिंदू अरेबिक सिस्टम जो होता है नंबर्स को लिखने का। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। और इसमें हम एक काम करते हैं, वही टेबल जो हमने बनाई थी हिंदू अरेबिक में, वही टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट होंगे कोमा। कोमा का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोमा पीरियड निर्धारित करता है, और वो पीरियड जो है हमें नंबर्स को लिखने में, बोलने में सहायता करता है। तो सबसे पहले हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। राइट, सबसे पहले होता है 1, उसके बाद में होता है 10, सभी को पता होगा, फिर 100, राइट, फिर होता है 1000, ठीक है, फिर होता है बेटा 10,000, फिर कितना होता है, इसमें होता है, अगर मैं इंटरनेशनल की क्योंकि बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे होता है 100,000। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है, 100,000, राइट। उसके बाद आता है इनका मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन। ये है इनका सिस्टम। और अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूं तो इस तरीके से कर सकता हूं, ये एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में ये, और यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं इंटरवल की। चलो इसको मैं बिल्कुल ही सेपरेट कर देता हूं। तो ये है हमारे पास में कुछ चीजें, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 1, 10, 100, 1। मैं यहाँ पर ब्लू स्केच से पीरियड्स निर्धारित करता हूँ। सबसे पहला पीरियड होगा ये हिंदू अरेबिक की तरह, कहाँ तक, ये पूरा, ये वाला पूरा, राइट। 3 अंक हैं इसमें, 3 डिजिट्स हैं, तो पहला कोमा यहाँ पर ही लगेगा जैसे हिंदू अरेबिक में लगता है। ग्रीन के लिए करता हूँ, ये पूरा का पूरा आएगा। अगली बार हिंदू अरेबिक में क्या होता है कि हिंदू अरेबिक में क्या होता है, 3-3 के पीरियड्स निर्धारित होते, 2-2 के, 3 के बाद में 2-2, लेकिन यहां पर होगा सीधा 3-3 के पीरियड्स निर्धारित होंगे। इस बात का हमें रखना है पूरा ध्यान। तो ये समझे आप। अब हम लिखते हैं कुछ नंबर्स, ठीक है। नंबर से आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला नंबर ले लेते हैं, हमने लिया सपोज करो ये नंबर है, ठीक है, सपोज किया हमने ये नंबर है, और हमें इसे लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। किस में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में लिखना है इंडियन सिस्टम, जो हिंदू अरेबिक होता है। तो इसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होगा कोमा का यूज होना, ठीक है। मैं यहीं पे इसे नंबर को लिख लेता हूं, 698568385। मैंने अभी भी बताया, जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो 3-3 का एक पीरियड लेना है, ये हो गया। और जब हम बात करते हैं हिंदू अरेबिक यानी इंडियन सिस्टम की, तो ये ऐसे होता है, 3 के बाद में 2-2 का, ये देखेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं हम 1। अगर मैं यहां पे लिखूं 1, क्या हो गया, 5, 8, 3, 8, 6, 5, 8, 9, 6। तो बेटा देखो बिल्कुल सिंपल, 698 मिलियन, क्या हो गया, 698,568,568
568,385 and this is how you will write it. थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट इट्स फाइन, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या बोला, कोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पीरियड जो पीरियड हम लगाते हैं कोमा जिन्हें निर्धारित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 698 मिलियन, राइट. उसके बाद 68,385. ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम. वहीं अगर मैं बात करूं इंडियन सिस्टम की, तो ये सीधा 1, 10, 100, यहाँ पे 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से बोलते हैं हम. लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, इसी तरीके से आता है. देखो, समझा? आया कुछ समझ में? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो सिंपल होगा, क्या हो जाएगा ये? वैसे तो 10 करोड़ तक आपको कराया नहीं गया शायद, लेकिन फिर भी एक अंक और जोड़ सकते हैं हम, और इसको चलो लीव कर देते हैं, ऐसे कैसे स्किप कर देते हैं, बाद में देखते हैं जैसे भी होता है. तो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम. इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख के चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं और कुछ सवाल की बात करूं तो ले लेते हैं 1-2 सवाल और. चलो, एक संख्या लिखी हुई जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक में. एग्जाम्पल नंबर 3, 78, 232 एंड 458. इसको लिखना है आपको इंटरनेशनल सिस्टम में. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. तो इंटरनेशनल सिस्टम में सीधा 3 और 3 के कॉलम्स बन जाए, यहाँ पर पीरियड्स हो जाएंगे. तो देखो सिंपल दिखाई दे रहा है, बीच में 1000 का होगा. ये क्या होगा बीच में? 1000. और ये होता है बेटा किसका? मिलियन. और 3 का जो ये वाला कॉलम आएगा, ये 100 का होगा. 100, 10, 1. ये तो सिंपल, यहां से सीधा पता चल रहा है ये क्या बनेगा. 78 मिलियन, राइट. 232,458. दिस इज द मेथड यू विल अप्लाई. ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4. उसमें आपको इंटरनेशनल सिस्टम में ये नंबर लिखना है, लेकिन दिया हुआ है वर्ड्स में. ठीक है, 50,303,000. 50,303,000 यानी 303,000. 82, और इसी में सेकंड दिया हुआ है तो 1 है, ए है. ये बी दिया हुआ है 8 मिलियन. 8,000,003. 4,003. ये है हमारा. तो सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं इसके. टेबल अब अगर आप बना लेते हैं तो उससे पड़ता है वो बिल्कुल सिंपल. ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000. ठीक है, 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ये यहाँ तक आएगा, राइट। तो चलो करते हैं 50 मिलियन। 50 मिलियन यानी कहाँ पे जाएगा, 50 को कैसे लिखते हैं बेटा, 50 मिलियन अगर मैं इसको यहाँ से सेपरेट होगा ये सारे के सारे, ये 50 मिलियन इज लाइक दिस, ठीक है। 303,000, 303,082, और 82 को अगर मैंने ऐसे लिख दिया और जीरो यहां फिर तो कुछ एप्लीकेबल नहीं है, तो 82 ऐसे लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि 82 को यहां पर अगर इस टेबल पे लिखना है और ये अंक है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 82 को अगर मैं 82 लिख देता हूं तो फिर 1 का जो स्थान है वो खाली रह जाएगा, जो कि खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 50 मिलियन 303,082। अगले की तरफ देखो 8 मिलियन है, अब की बार देखो 8 मिलियन है, 8 को हम ऐसे लिखेंगे और 8 मिलियन। 4,000 को ऐसे लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि यहां पर 100,000 का प्लेस खाली है, 10,000 भी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा 4,000 दिया, एंड 3 लिखा जाएगा 003, ना तो इसमें 10 है ना ही इसमें 100 है, तो ये ऐसे। तो आपकी जो संख्या बनेगी अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो ये बन जाएगी 8,04,003, ठीक है। तो ये आपके सवाल हैं। इससे अगली वीडियो में आपके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद प्लेस वैल्यू, और उसके बाद आ जाएगा आपका कंपैरिजन, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो जब तक आप ये देखिएगा